अल्लाह का शुक्र है बर्फ़बारी हुई है। मैं वही देखने आया था क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई कि बर्फ़ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो देखने आया मैं। और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अब अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ़ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ़ से एक तो टूरिज़म से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि बहुत लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ़ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़बारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ़ की उम्मीद है और अच्छा है। सर, जो ये ड्रैग लिफ्ट है क्योंकि एशिया का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट है, तो कब तक ये शुरू होगा? और मैं तो सोच रहा था कि अभी चालू होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक आध चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो शुक्र है मैं खुद आया, नहीं तो पता नहीं ये चला पाते भी नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा हुआ मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं यहाँ से अभी इनके पीछे लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 घंटे में ये जो है इस्तेमाल करने के काबिल होगा। लेकिन अभी तक मुझे अफसोस है कि अभी तक ये कर नहीं पाए। सर, अब हम उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया के इवेंट भी होंगे अब गुलमर्ग में, क्योंकि बर्फबारी हुई है। होने चाहिए। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि वक्त पे बर्फ़ हमें मिली नहीं। इस बार चिले कलान में ही बर्फ़बारी हुई है, तो अब खेलो इंडिया गेम्स भी जो हैं हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। जब मेडिकल कॉलेज की सीटों में इसका ऑपोजिट होता है तो फिर आप लोग बड़े खुश होते हो। अब एक इम्तिहान है, मेरिट है, और उसके बाद नतीजे आ जाते हैं। एक टीम में किसी का पलटा भारी होता है तो क्रिकेट टीम में किसी और का, एक इम्तिहान में कोई आता है तो दूसरे इम्तिहान में कोई और। हर चीज़ को मजहब और इलाके के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप मेरिट पे ही कर लीजिए, जिनका मेरिट बनता है वो है। अच्छा, ये आप मुझे कहिए कि फ्रॉड हुआ है, वो उसमें मैं तहकीकात करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मुझे कहिए कि किसी ने इम्तिहान में फ्रॉड का इस्तेमाल किया, चीटिंग की, धोखा दिया, उसमें मैं तहकीकात करूँगा। लेकिन अगर कोई मेहनत करके इम्तिहान पास कर गया, उसमें आप एतराज़ कैसे कर सकते हो? ये तो वही सियासत है ना जो हमारे बच्चों के खिलाफ जम्मू में किया और जिस बुनियाद पे फिर मेडिकल कॉलेज बंद हुआ। ये सियासत नहीं करनी चाहिए ना। मेरिट अपनी जगह। कोई अगर ये कहे कि फ्रॉड हुआ है, मुझे फ्रॉड का थोड़ा सा सबूत दिखाइए, मैं खुद तहकीकात करवाऊंगा।